टोक्यो की चमचमाती रातों से दूर एक शांत सा इलाका है मिनातो। यहाँ की गलियाँ थोड़ी सुनसान है, लेकिन रहने का एक अलग सुकून है। ऐसे ही एक शाम मिनातो के रहने वाले युवा पत्रकार अमन अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। अमन थका हुआ स्वर गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस के ये तनाव कब खत्म होगा? रोज रात के 10 बज चुके होते हैं। रेडियो चौकी चिंतित स्वर। मिनातो के रहने वालों के लिए एक जरूरी सूचना। पिछले कुछ दिनों से इलाके में एक अजीब सी महिला देखी गई है। वह खूबसूरत तो है, लेकिन उसके मुंह को एक बड़ा सा चीर ढका हुआ रहता है। वह लोगों से अजीब सवाल करती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर आपका जवाब नहीं, तो वह आप पर हमला कर सकती है। अगर हाँ है, तो वह कैंची निकाल कर कहेगी, मुझे भी इतना सुंदर बना दो। इसलिए सतर्क रहे और रात में अकेले ना निकले। अमन घबराहट में, ये क्या बकवास है? रेडियो पर भी ये अजीब कहानियां चलने लगी है। अमन हैरानी से, अरे ये रात के इस वक्त सड़क पर अजनबी महिला, मीठी आवाज। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? अमन थोड़ा डरते हुए, जी हाँ जरूर, आप कहाँ जाना चाहती हैं? अजनबी महिला, अरे, आप तो बहुत दयालु लगते हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? अमन घबरा कर सोचने लगता है कि क्या जवाब दे। अचानक अजनबी महिला का मास्क फट जाता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सा चीर कटा हुआ होता है, जो कान से कान तक फैला हुआ है। उसकी आंखों में खौफनाक चमक है। अजनबी महिला गुस्से से, तो क्या कहते हैं? क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर हूँ? सुंदर हूँ? अमन चीखता हुआ कार आगे बढ़ा देता है। गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाती है। पीछे से महिला की भयानक हंसी सुनाई देती है। अमन किसी तरह अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। वह बुरी तरह से सांस ले रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या देखा। अमन घबराहट से, ये क्या हुआ? क्या क्या वह रेडियो पर बताई गई महिला थी? अमन फोन उठाकर अपने दोस्त सातोशी को फोन लगाता है। अमन तेज आवाज, सातोशी, जल्दी उठ, मुझे आपसे बात करनी है। सातोशी नींद में, अरे अभी तो रात है। सातोशी चौकन्ना होकर, क्या हुआ अमन? कुछ परेशानी है? अमन घबराहट से, हाँ, बहुत बड़ी परेशानी भाई।
मुझे अभी रास्ते में एक अजीब सी महिला मिली। उसने मुझसे कुछ सवाल किया। अमन जल्दी से घटना सुनाता है। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा था। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या वह सुंदर है, तो मास्क फट गया और उसके चेहरे का भयानक चीर मैं देख पाया। सातोशी गंभीर स्वर। रुको अमन, ये तो वही कहानी है जो आज रेडियो पर चल रही थी। कुचिसाके ओना। अमन हैरानी से। कुचिसाके ओना? वह तो एक शहरी किंवदंती है ना? सातोशी। हाँ, लेकिन कभी कभी किदवंती सच भी हो जाती है। ये कहानी तो बहुत पुरानी है। सातोशी अमन को कुचिसाके ओना की कहानी सुनाता है। एक खूबसूरत महिला की कहानी जिसके पति ने बेवफाई में उसका चेहरा चीर दिया था। मरने के बाद वह भयानक आत्मा बनकर वापस आई और बच्चों का शिकार करने लगी। वह लोगों से पूछती है कि क्या वह सुंदर है और उनके जवाब के आधार पर उन पर हमला करती है। सातोशी। ये कहानी पूरी तरह सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मिनातो में ऐसी ही महिलाएं देखे जाने की खबर आ रही है। अमन डरते हुए। तो मेरा मतलब है वह महिला वाकई कुचिसाने हो सकती है। सातोशी। मुझे तो यही लगता है। अमन, तुम अभी बाहर मत निकलना। कल सुबह मिलते हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। फोन कट जाता है। अमन अकेला अंधेरे कमरे में बैठ जाता है। उसके दिमाग में उस महिला की भयानक चेहरा घूम रहा है। पूरी रात अमन सो नहीं पाता। सुबह होते ही वह सातोशी से मिलता है। दोनों मिनातो के पुराने लोगों से बात करने का फैसला करते हैं। शायद उन्हें कुचिसाके ओना के बारे में कुछ पता हो। बेटा, कुचिसाके ओना की कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि सालों पहले भी ऐसी ही एक महिला मिनातो में आई थी। अमन जिज्ञासा से। फिर क्या हुआ? उसे कोई पकड़ पाया? बूढ़ा आदमी। नहीं बेटा, कई बच्चे उसका शिकार हुए, फिर अचानक से वह गायब हो गई। अमन और सातोशी कई और लोगों से बात करते हैं। कुछ को वाकई में कुचिसाके ओना का सामना हुआ था, कुछ को नहीं। लेकिन सबकी कहानियों में एक बात समान थी। कुचिसाके ओना को रोकने का कोई तरीका नहीं था। सातोशी निराश स्वर। ऐसा लगता है कि हम किसी मुश्किल में फंस गए हैं अमन। इस महिला को कैसे रोका जाए, कुछ पता नहीं चल रहा है। अमन सोचते हुए। रुको, एक मिनट। क्या रेडियो पर बताई गई कोई बात याद है? उन्होंने कहा था कि अगर जवाब ना दे या नहीं कहे तो वो हमला कर सकती है, लेकिन हाँ कहने पर भी वो खतरनाक है। सातोशी कुछ सोचकर। तो तुम्हारा मतलब है? अमन हाँ, शायद कोई ऐसा जवाब हो सकता है जिससे वो असमंजस में पड़ जाए और हम वहां से भाग सके। दोनों काफी देर तक सोचते रहे। आखिरकार अमन को एक आइडिया आता है। वह सातोशी को अपना प्लान बताता है।
अमन, धीमी आवाज। तो ठीक है, अगर वो फिर से मिले तो मैं उससे ये कहूँगा। पूरी रात दोनों यही सोचते रहे कि क्या उनका प्लान काम करेगा। उन्हें पता नहीं होता कि अगली रात उनका सामना फिर से कुचिसा के ओना से होगा या नहीं। अगली रात मिनातो में फिर से सन्नाटा छाया हुआ है। अमन और सातोशी एक छत पर छिपकर इलाके को देख रहे हैं। तभी दूर अचानक सफ़ेद कोट पहनी एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है। अमन सातोशी को इशारा करता है, वही है। महिला धीरे धीरे उनकी तरफ आती है। अमन और सातोशी घबरा जाते हैं। अजनबी महिला मीठी आवाज में, माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? अमन घबराहट से लेकिन हिम्मत जुटाकर, जी हाँ, लेकिन रास्ता बताने से पहले आप मुझे ये बताइए, आप वाकई में कितनी सुंदर है। अजनबी महिला रुक जाती है। वह अमन को अजीब सी नजरों से देखती है। अजनबी महिला गुस्से से, ये क्या सवाल है? मैं सुंदर हूँ या नहीं, ये सीधे सीधे मतलब नहीं रखता। अमन घबराते हुए लेकिन हार नहीं मानता। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप अंदर से कितनी सुंदर हैं। दिल से सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अजनबी महिला और भी ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती है। वह कुछ देर सोचती है। अजनबी महिला गुस्से और उलझन के स्वर में, अंदर से सुंदर, ये कैसा सवाल है? अमन और सातोशी चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद अजनबी महिला गुस्से से चिल्लाती है और गायब हो जाती है। सातोशी खुशी से, यस, ये काम कर गया। वह असमंजस में पड़ गई और भाग गई। अमन राहत की सांस लेते हुए, हाँ, लगता है ये कारगर रहा। हालांकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कुचिसा के ओना वाकई चली गई है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि वह उस रात उससे बच निकले। लेकिन दूर से आती हुई एक धीमी खौफनाक हंसी की गूंज उनके कानों में पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सातोशी कांपती आवाज, वो हंसी। अमन गंभीर स्वर, मुझे नहीं पता सातोशी, शायद वो वाकई गई, शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। अमन और सातोशी एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुचिसा के ओना की दहशत मिनातो में अभी भी मंडरा रही है। अमन और सातोशी को ये पता नहीं है कि उनका सामना फिर कभी कुचिसा के ओना से होगा या नहीं, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि उन्हें किसी भी अजनबी खूबसूरत महिला से अब सावधान रहना होगा, खासकर जिसके चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ एक भयानक राज छुपा हो। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी।
जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी, उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।